Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, this is the first time I am on camera to share my knowledge, all the things related to cyber security with you guys. So, कैमरा मैं इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज द सेशन शुड बी वेरी मच इंटरेक्टिव. सिर्फ एक स्क्रीन शेयर हो रही होती है, मैं भी बोल रहा हूँ तो उतना इंटरेक्टिव नहीं लगता, तो मजा नहीं आता. तो आई थॉट ऑफ रिवीलिंग माई फेस. सो हियर आई एम. So I'm working as a SOC analyst. I have 6 years of experience working as a SOC analyst. So I am here to share my updates with you, like my knowledge, my skills, so everything जो भी मैं आपको बता सकता हूँ. So today, the topic which I'm gonna cover is getting updated with real cybersecurity trend, real cybersecurity news around the globe. Okay. So what might happen is you are getting all the cybersecurity update maybe from the Instagram or maybe from the YouTube. तो उसमें आपको थोड़ा टाइम बाद पता चलता है, लाइक एकदम ही कोई अगर ब्रीच आ गया तो इट्स नॉट लाइक कि सबसे पहले इंस्टाग्राम पे उसे थ्रो करा जाता है. कोई भी क्रिएटर होता है वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, फिर इंस्टाग्राम पे डालता है या अपने यूट्यूब पे डालता है, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है. ठीक है, जरूरी नहीं है, लोग डालते भी होंगे एकदम तुरंत के तुरंत डाल दिया. बट एकदम एग्जैक्ट अपडेट, एकदम लाइक जैसे ही कोई न्यूज आई है, आपको किस तरीके से आप एकदम अपडेट रह सकते हैं लाइक उस पर्टिकुलर न्यूज के साथ, ऑल द साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स is with the help of a couple of websites. For example, the Blipping Computers or the Hackers News. So these are some of the website जो लोग कोई भी vulnerability आती है, कोई भी exploit आता है, ransomware attack आता है या कोई भी zero day attack आता है, वो सबसे पहले अपने वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं. So this is like a newspaper or a news channel for our cyber security news. For example, अगर मैं आपको दिखाऊं उस वेबसाइट का, जैसे हो गया ब्लिपिंग कंप्यूटर. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट वेबसाइट. इसको मैं रोज विजिट करता रहता हूँ. इसमें आपको सारे न्यूज दिख जाएंगे कि, और एकदम लेटेस्ट दिख जाएंगे. जैसे आप इसमें देखोगे डेट और टाइम भी आपको मिलेगा कि July 21st 4:06 AM. तो ये आज की ही न्यूज है, आज ही ये डिटेक्ट हुआ है. और ये कितना अभी 9:47 हो रहा है. ठीक है, 5-6 घंटे पहले ये डिटेक्ट हुआ है. ठीक है, तो इसको तुरंत इन लोगों ने अपडेट कर दिया. मान सकते हैं शायद आधे घंटे पहले हुआ, इन लोगों को भी डालने में इतना टाइम लगाओ. So Windows Legacy Hive Zero Day Flaw gets free and unofficial patches. उसके बाद Shadow AI is everywhere. ऊपर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि about to use a WordPress core वेबसाइट, मतलब WordPress की वेबसाइट वो हो गई थी, वल्नरेबल हो गई थी कुछ कुछ वर्जन. लाइक सपोज किसी, अगर इसी को हम खोलें, ठीक है, कि अगर हमें देखना है तो किस तरीके से देख सकते हैं हम अटैक को, वो सॉरी इस पर्टिकुलर न्यूज को. तो इस तरीके से यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पब्लिक एक्सप्लॉइट हैव बीन रिलीज द क्रिटिकल WP2 शेल रिमोट कोड. अच्छा हाँ, ओके. सो इस वाले पर्टिकुलर टेक में क्या हुआ था, जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स बनी हुई है, वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म में जितनी वेबसाइट बनी हुई है, तो उसके कुछ पर्टिकुलर वर्जन्स जो हैं वो इस वाले WP2 शेल वाले चीज से वल्नरेबल हो चुके थे. और हमारे पूरे अराउंड द ग्लोब, पूरे दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है जिन्होंने अपना बिजनेस या अपना कंपनी का सारा डेटा वर्डप्रेस की वेबसाइट के थ्रू उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म पे. तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर अ कपल ऑफ वर्जन. जैसे ये है 6.9 पॉइंट समथिंग समथिंग से लेके एंड वो सॉरी 7.0.x. तो 6.9 से लेके वर्जन से शुरू होकर जितने भी वेबसाइट के वर्जन है, और 7.0 से लेके जितने भी वर्जन है, वो सब इसके अंडर अफेक्टेड हैं. तो बाकी आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो काफी डिटेल में इन लोगों ने बताया है कि क्या है, कौन सी CVE के अंदर आता है, क्या एक्चुअली एक्टिविटी ये कर रहा है, क्या क्या लॉस हो सकता है. तो और उसके बाद नीचे आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह भी मिल जाएंगे. तो ये दीज आर वन ऑफ द लाइक ट्रस्टेबल एंड फेवरेट वेबसाइट जो मैं यूज करता हूँ. और इसके अलावा भी एक और है, द हैकर न्यूज. ठीक है, द हैकर न्यूज आप ऐसे ही गूगल पे डालोगे तो सबसे पहले लिंक ही आपको मिल जाएगा. नंबर 1 सोर्स साइबर सिक्योरिटी न्यूज. सो इसमें भी सेम इसी तरीके से आता है. इसमें आपको डेट मिल जाती है और डेट के अकॉर्डिंग, और ये डेली अपडेट करते हैं. ये दोनों वेबसाइट, ये और ये दो डेली अपडेट करते हैं. आप अगर डेट देखेंगे सो यहाँ पे देखिएगा 21, उसके बाद 20, उसके बाद 19, 18 वगैरह. और डेली मतलब जितने पैच आते हैं, अगर 5 या 10 न्यूज भी हैं तो 10 के 10 न्यूज दिखाएंगे. 19, 18, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो डेली आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं. सो इस तरीके से आप अपडेट रह सकते हैं. और ये इंपॉर्टेंट लाइक क्यों रहता है, लाइक सपोज first of all, as a cybersecurity analyst, working as a cybersecurity guy, you should be updated about all the news going around the globe. Secondly, अगर आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंटरव्यूअर भी आपसे पूछता है कि व्हाट आर द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस व्हिच हैपेंड लेटेस्टली. तो आप अगर बताओगे
तो वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा सामने इंटरव्यूअर के ऊपर, उसे लगेगा ओके दिस गाय इज़ अपडेटेड। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, डेली अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी दे दोगे इस वेबसाइट को, बस देखकर पढ़ना है कि ओके ठीक है, तो आपके नॉलेज में एटलीस्ट बैठ जाएगा। तो डेली 10 मिनट बैठना इट्स आई डोंट थिंक इट्स अ बिग थिंग। 10 मिनट में इंसान निकाल ही लेता है, कुछ नहीं तो बैठे-बैठे हम कहीं कार में जा रहे हैं, बैठे-बैठे कर लिए, आ रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो यही स्क्रॉल करके देख लिया। सो this is something which is very much important as a cybersecurity analyst. Maybe you are a SOC analyst, or if you are a penetration tester, or any other. So yeah, that's all from my side today. And if you like this video, if you like my interaction with you guys, so do subscribe it, because I know काफी सारे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है. So do subscribe that channel, and like my video and share it as much as possible. So yeah, that's all for today. Bye bye.